नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी कोचिंग पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलता रहे। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक कि वर्तमान में भारत में कौन क्या है, यानी कि कौन से पद पे कौन सा व्यक्ति आसीन है। ये क्वेश्चन है वो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो जो भी आगे परीक्षा होने वाली है उनमें ये एक प्रश्न है वो जरूर आएगा यहाँ से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान में भारत में राष्ट्रपति कौन है। तो बात करें राष्ट्रपति के बारे में तो आप सभी का पता होगा कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और बात करें इनसे और भी फैक्ट पूछ जाते हैं कि द्रौपदी मुर्मू के बारे में और बात करें तो वह झारखंड की पूर्व राज्यपाल और उड़ीसा की आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू है, पहली आदिवासी नेता है। इसके अलावा वह भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामित होने वाली अनुसूचित जनजाति की पहली सदस्य थी और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने आधिकारिक तौर पर उन्हें 2022 के राष्ट्रपति पद की दौड़ के लिए नामांकित किया था। द्रौपदी मुर्मू वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत है, यानी द्रौपदी मुर्मू है वो भारत में वर्तमान में 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो ये आपके हो जाएंगे जगदीप धनखड़। इनका संबंध है वो राजस्थान से, और राजस्थान के ये झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हैं। इनके अलावा बात करें तो उन्हें भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में है वो चुना गया था। ये आप देख सकते हैं तस्वीर इनकी। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो प्रधानमंत्री आपके हो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मोदी जी की तस्वीर की आपको जरूरत नहीं है, जानते हैं सभी आप। बात करें इनके बारे में तो नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान में 14वें प्रधानमंत्री है और उन्होंने 30 मार्च 2019 को दूसरा अपना पद ग्रहण किया था। इसके अलावा इससे पहले मोदी ने 2014 से 2019 तक अपने पहले कार्यकाल के बाद अपना दूसरे कार्यकाल है वो वर्तमान में संभाल रहे हैं। मोदी ने 14 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है और वह भारत के चौथे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इंदिरा गांधी भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री अभी तक बनी हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो रक्षा मंत्री के बारे में बात करें तो रक्षा मंत्री भारत के हैं वो राजनाथ सिंह हैं। इनके बारे में बात करें तो राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं और रक्षा मंत्रालय का गठन है वो 15 अगस्त 1947 को भारत में हुआ था। और रक्षा मंत्री का कार्यकाल है वो आपके 5 वर्ष का होता है और रक्षा मंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। और स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री है वो आपके बलदेव सिंह थे। ये आपसे पूछ सकते हैं कि इस पहले है वो रक्षा मंत्री कौन थे, तो आपके थे बलदेव सिंह। आपसे पूछते हैं बहुत बार ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो वित्त मंत्री के बारे में बात करें तो वित्त मंत्री आपके हैं वो निर्मला सीतारमण है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आर के शनमुखम चेट्टी 1947 से 1949 तक स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। तो पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के शनमुखम चेट्टी जी। और तो वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, यानी होम मिनिस्टर है वो आपके हो जाएंगे अमित शाह। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और उनका लोकसभा क्षेत्र है वो गांधीनगर गुजरात है। गृह मंत्री की मुख्य जिम्मेदारी है वो भारत की आंतरिक सुरक्षा का रखरखाव करना है और गृह मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो नियुक्ति कौन करता है आपका? वो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो विदेश मंत्री के बारे में बात करें तो ये आप कहेंगे डॉक्टर एस जयशंकर है वो वर्तमान में आपके विदेश मंत्री हैं। इसके अलावा बात करें तो भारत के पहले विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो आपके प्रधानमंत्री भी थे और आपके विदेश मंत्री भी थे। और नेहरू 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों रहे थे। वह देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले विदेश मंत्री थे और सबसे लंबे प्रधानमंत्री भी थे वही। इसके अलावा नेहरू के बाद गुलज़ारलाल नंदा विदेश मंत्री बने थे और भारत की पहली महिला विदेश मंत्री आपके सुषमा स्वराज थी। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछता है एग्जाम, तो आप याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है
वर्तमान में भारत के कॉरपोरेट मामले के मंत्री कौन है? तो कॉरपोरेट मामले के मंत्री आपके वो वित्त मंत्री वही है, तो निर्मला सीतारमण है वो आपके कॉरपोरेट मंत्री है। आपका ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। इनके बारे में बात करें और ज़्यादा, तो कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय है 2004 में स्थापित किया गया था और मई 2007 में इसका वर्तमान नाम प्राप्त हुआ था। और यह मंत्रालय मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 1947 से, समिति देयता भागीदारी अधिनियम 2008 और दिवालियापन संहिता 2016 के प्रशासन से संबंधित है। तो ये कुछ था आपके कॉरपोरेट मंत्रालय के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन हैं? तो ये आपके हो जाएंगे गजेंद्र सिंह शेखावत, यानी कि आपके ऑप्शन सी हो जाएगा सही। जल शक्ति मंत्री है वो आपके गजेंद्र सिंह शेखावत है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और PDF आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो विदेश मंत्री के बारे में बात करें तो विदेश मंत्री वर्तमान में आपके अश्विनी वैष्णव है आपकी विदेश मंत्री। रेल मंत्री बारे में, रेल मंत्री आपके हैं अश्विनी वैष्णव। इससे पहले पीयूष गोयल जी थे। बात करें और तो अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री होने के साथ साथ वाणिज्य मंत्री भी हैं, तो यह भी याद आ जाएगा कि वाणिज्य मंत्री कौन है? तो ये आपके अश्विनी वैष्णव जी ही हैं और वह 28 जून 2019 से राज्यसभा के सदस्य थे, राज्यसभा के सदस्य हैं सॉरी, और जो भारत की सदस्य संसद के ऊपरी सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह उड़ीसा राज्य का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे DY चंद्रचूड़, यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है वो आपके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये इनके बारे में बात करें तो भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 33 न्यायाधीश होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछते हैं। इसके अलावा ये न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। वो न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने 49वें CJI उदय उमेश ललित का स्थान लिया है। तो उन्हें 49वें कौन थे? उदय उमेश ललित, तो ये कार्यकारी थे, फिक्स नहीं थे ये। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे, नीति आयोग के अध्यक्ष है वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे आपने नरेंद्र मोदी जी, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और बात करें नीति आयोग के बारे में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत का एक प्रबुद्ध मंडल है जिसका गठन है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। यह सरकार के लिए एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और डॉक्टर सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो आपके BVR सुब्रमण्यम जी हैं। तो ये आपका कुछ नीति आयोग के बारे में था। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो आपको मैं सोचने का हटा देता हूँ, अभी मैंने सॉरी लिखा पड़ा नीचे। तो सुमन बेरी है वो आपके हो जाएंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है आपको इसमें वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे राजीव कुमार जो है वो आपके वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और बात करें इनके बारे में तो भारतीय चुनाव आयोग है वो राजीव कुमार है, भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो भी आपके पहले हो। इसके अलावा अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग में वर्तमान में एक
मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं। अन्य चुनाव आयुक्त के बारे में बात करें तो अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल 2 चुनाव आयुक्त अन्य हैं। यानी कि वर्तमान में है वो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष आपके हो जाएंगे ओम बिरला जी, और ये राजस्थान के कोटा जिले से है वो आपकी बिलोंग करते हैं। बात करें इनके बारे में तो वह 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं और बिरला और राजस्थान के कोटा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के राज्यपाल के सभापति कौन है? तो आपके हो जाएंगे जगदीप धनखड़ है, वो राज्यसभा के वो सभापति होते हैं। यानी कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो आपके राज्यसभा के सभापति होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? तो ये आपके हो जाएंगे सभापति हो जाएंगे आपके जगदीप धनखड़। उपसभापति के बारे में बात करते हो जाएंगे हरिवंश नारायण सिंह, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन हैं? तो ये आपके हो जाएंगे पीसी मोदी, यानी कि पीसी मोदी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं वो आपके वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं? तो ये आपके हो जाएंगे उत्पल कुमार सिंह। ये ऑप्शन ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आपका ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। उत्पल कुमार सिंह है वो आपके वर्तमान लोकसभा के महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा में सत्तापक्ष के नेता कौन है? सत्तापक्ष के नेता आपके हो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि ये प्रधानमंत्री हैं और सत्तापक्ष के ये नेता हैं। तो वह 26 मई 2014 से इस पद पर है और लोकसभा में बात करें तो लोकसभा में वो 545 सीटें होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हैं, वो आपके वर्तमान में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं। और इनके बारे में बात करें और तो 5 जुलाई 2015 को पहले विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री आप जानेंगे स्मृति ईरानी, जो कि आप बहुत चर्चा में रहती है ये। तो आपका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, और इनका पूरे नाम के बारे में बात करें तो इनका नाम है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी है वो इनका पूरा नाम है। ये आपकी महिला एवं बाल विकास मंत्री है भारत की। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड है एक जो ग्रामीण वित्तीय जो बैंक होती है वो होती है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। उनके बारे में बात करें तो केवी साजी, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही। अब बात करते हैं नबार्ड क्या चीज़ है? तो नबार्ड है वो नबार्ड का पहले फुल फॉर्म बात करते हैं। नबार्ड होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसका फुल फॉर्म है। तो नाबार्ड है इसका मुख्य कार्य कृषि क्षेत्र को ऋण देने और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित योजना एवं संचालन करना होता है इसका। और नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा गया है। अभी पिछले दिनों में जैसे एसएससी का एग्जाम हुआ था तो एसएससी एमटीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। और इससे पहले एसएससी जो सीजीएल हुआ था उसमें पूछा गया था कि नाबार्ड की वो आपके फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, तो अब इसको याद करके जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान आपके हैं, यानी कि धर्मेंद्र है वो बहुत एजुकेटेड है, तो धर्मेंद्र प्रधान आपके शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। और ये 33वें केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में अभी कार्य कर रहे हैं। वह बीजेपी के पूर्व सांसद डॉक्टर देवेंद्र प्रधान के पुत्र हैं। ये आपके विशेष बनाता है इनको कि ये बीजेपी के सांसद है वो डॉक्टर देवेंद्र प्रधान उनके पुत्र हैं। तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी है वो आपके शिक्षा मंत्री है वर्तमान भारत के। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं, वो आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं।
अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो ये हो जाएगा आपका मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो राज्यसभा में विपक्ष के नेताजी हैं। और बात करें इनके बारे में, राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा है वो अधिकतम 250 सदस्यों पर हो सकती है और लोकसभा कितनी होती है? वो 553 होती है। और 228 सदस्य राज्य से और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसके अलावा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। यानी कि 238 है वो राज्य से आएंगे और जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है उनसे आएंगे। इसके अलावा 12 सदस्य हैं जो वर्तमान में 2 तो हटा दिए हैं, एंग्लो इंडियन वो नहीं कर सकते अभी राष्ट्रपति, लेकिन अभी जो 10 कर सकते हैं, 10 वो अभी कर सकते हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति नामित कर सकते हैं। पहले 12 थे लेकिन अभी सब कर दिया है तो अभी है वो आपके 2 नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ये आप बताएंगे आर वेंकट रमणी आपके अटॉर्नी जनरल वर्तमान में हैं। बात करें इनके बारे में तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति है वो संविधान के अनुच्छेद क्षेत्र 1 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन जो है आपके अभी अक्टूबर में जो CPO एग्जाम हुआ था उसमें पूछ लिया गया ये क्वेश्चन। अभी जैसे CPO एग्जाम होता है ना 3 से लेकर 5 अक्टूबर को, तो उन्हीं के बीच में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अटॉर्नी जनरल का है वो अनुच्छेद संविधान के कौन से अनुच्छेद में है उल्लेख है? तो संविधान का अनुच्छेद क्षेत्र 1 में है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होने चाहिए, ये आपकी इनकी क्वालिटी होती है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे शक्तिकांत दास जो हैं वो आपके RBI के गवर्नर हैं। और ये जब से मोदी सरकार आई है दोबारा 2019 में, उसके बाद से हैं, ये वर्तमान में यही है। कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है, लेकिन मोदी सरकार ने है वो आगे का कार्यकाल 3 साल और बढ़ा दिया है, तो इनका कार्यकाल 6 साल हो गया है। तो 2024 तक ये रहेंगे, 2018 से शायद दिए थे वो 2024 तक रहेंगे। और शक्तिकांत दास के बारे में बात करता हूँ, इन्हें वो शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रण एक महालेखा परीक्षक जो कि जिन्हें CAG भी कहते हैं, तो वो कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो आपके वर्तमान भारत के वो किए गए यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में थल सेना का प्रमुख कौन है? यानी थल सेना यानी आर्मी के प्रमुख हो जाएंगे आपके जनरल मनोज पांडे जी हैं, वो आपके थल सेना के प्रमुख हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में वायुसेना का प्रमुख कौन है? तो एयर चीफ वो आपके हो जाएंगे विवेक राम चौधरी है, यानी कि ऑप्शन C है वो आपका सही हो जाएगा। विवेक राम चौधरी है वो आपके वायुसेना के प्रमुख हैं, एयर चीफ है। इसके अलावा वर्तमान में नौसेना का प्रमुख यानी नेवी चीफ कौन है? तो वो आपको हो जाएंगे एडमिरल राधाकृष्ण हरि कुमार, हरि कुमार यानी एडमिरल हरि कुमार है वो आपके वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? यानी कि सीमा सुरक्षा बल होता है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे नितिन अग्रवाल है वो आपके BSF के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF के महानिदेशक कौन है? तो आप हो जाएंगे मनोज यादव जो हैं वो आपके RPF के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? यानी कि CISF। तो CISF के महानिदेशक के बारे में बात करते हैं, आप हो जाएंगे शीलवर्धन सिंह है वो आपके CISF के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय तटरक्षक यानी कि जो आपका कोस्ट गार्ड होता है उनके महानिदेशक कौन है? तो ये हो जाएंगे राकेश पाल है वो आपके कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? यानी कि SSB के वो महानिदेशक कौन है? तो आप हो जाएंगे रश्मि शुक्ला है वो आपके
एसएसबी के महानिदेशक हैं। बात करें एसएसबी कार्य क्या होता है, तो एसएसबी कार्य होता है कि एसएसबी है वो नेपाल और भूटान के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में सीबीआई यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के महानिदेशक कौन है, तो आप बताएंगे प्रवीण सूद है वो आपके सीबीआई वर्तमान सीबीआई के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, तो आप हो जाएंगे डॉक्टर सुजॉय लाल थाउसेन, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही, डॉक्टर सुजॉय लाल थाउसेन आपके सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। सीआरपीएफ होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो आपके सॉलिसिटर जनरल है वो आपके तुषार मेहता जी हैं। ये अटॉर्नी जनरल के अंडर में साथ में काम करते हैं। अटॉर्नी जनरल के है वो सहायक होते हैं, सहायक के रूप में काम करते हैं, यानी महान्यायवादी के सहायक में सॉलिसिटर जनरल आपके होते हैं तुषार मेहता है। और महान्यायवादी है वो आपका देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, और ये इनके सहायक होते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो ये है तुषार मेहता, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है, तो ये आपको हो जाएंगे डॉक्टर मनोज सोनी जो हैं वो आपके यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन हैं। और संविधान के अनुच्छेद 316(a) के तहत राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को और उनके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है वो आपके रेखा शर्मा है, वो आपके वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे दिनेश कुमार खारा हैं, वो आपके वर्तमान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वो चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है, तो पर्यावरण मंत्री के बारे में बात करें तो आपके पर्यावरण मंत्री के बारे में बात करें तो आपके डॉक्टर ए.के. मोती है, ये राजीव कुमार नहीं है, ए.के. मोती है वो आपके वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं। ये ऑप्शन गलत है आपका, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन हैं, तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन आपके भूपेंद्र यादव जो हैं वो आपके वर्तमान रेलवे बोर्ड के वो चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको बताएंगे न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जो हैं वो आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार का शॉर्ट में दें NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कॉर्पोरेट। तो ये आपका इसका मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में है। कमीशन होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, तो आपको जाएंगे संजीव कुमार है, वो आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको जाएंगे शेखर कपूर, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा आपकी जो आर माधवन है, वो ये करंट का क्वेश्चन है, आर माधवन है, उन्हें भी है वो भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान में एक पद मिला है अभी, तो ये भी आपका करंट का मोस्ट टॉपिक है, उन्हें भी अध्यक्ष बनाया गया है, आर माधवन। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके चेयरमैन कौन है, तो आपको बताएंगे एस सोमनाथ जो है वो आपके इसरो के वर्तमान चेयरमैन हैं। और इसरो ने है वो आपको आपके जो 24 अगस्त था उसको मिशन चंद्रयान 3 भी कंप्लीट किया था, तो इसके लिए आपको बहुत बधाई है, हमारे देश को बहुत प्राउड फील हुआ उसके लिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में रक्षा अनुसंधान एवं विकास
संगठन यानी कि DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के अध्यक्ष वर्तमान में है वो डॉक्टर समीत वी कामत जो हैं वो आपके DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि भारत के निदेशक कौन है? फिर आपको हो जाएंगे डॉक्टर अजीत कुमार मोहती है, वो आपका हो जाएगा वो भाभा के आपके निदेशक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो आपको हो जाएंगे डॉक्टर एस उन्नीकृष्ण नायर जो हैं आपके, ये विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर के निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी है, जो कि उसका अध्यक्ष कौन है? तो आपको जानेंगे माधवपुरी बुच जो हैं आपके सेबी के हैं, वो आपके अध्यक्ष हैं। ये सेबी है वो आपके नीति आयोग जो करप्शन होता है ना देश में, उसके ऊपर बिठाई गई ये कमेटी है, ये सेबी, जो आपके जो थी ना छापा पड़ता है CBI का, और जो टैक्स बढ़ते हैं ना उनके ऊपर टैक्स के ऊपर बनाई गई ये सेबी है। तो ये सभी समितियों पर है वो आपके नज़र रखती है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के सचिव कौन है? तो आपके जय शाह हो जाएंगे। बात करें वर्तमान में भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के अध्यक्ष के बारे में, तो रोजर बिन्नी यानी कि ऑप्शन बी है वो आपका हो जाएगा। रोजर बिन्नी है वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम से मुख्य कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़ है वो आपके क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। इसके अलावा वर्तमान में भारत में वर्तमान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन है? तो CDS है वो भारतीय तीनों सेनाओं के ऊपर होता है। भारत की जो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी है उनके तीनों के ऊपर होता है आपका CDS। और वर्तमान में कौन है आपके? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, वो आपके वर्तमान भारत के CDS हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजित डोभाल जो हैं वो आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि आयोग यानी कि SSC की चेयरमैन कौन है? यानी कि इसका SSC फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कौन है? तो आपको बताएंगे S किशोर यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या, बस इतना ही है दोस्तों। ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमने कोशिश की है कि जो भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो पद होते हैं उनको हमने डिस्कस करने की कोशिश की है, और बहुत आसान भाषा में करने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे दोस्तों सभी परीक्षाओं में है वो जो एक दो टॉपिक होते हैं, जैसे आपका जनगणना हो गया, उससे है वो बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एक ये वर्तमान में कौन क्या है, इससे हो गया। एक जो आपके प्रमुख दिवस होते हैं कि कौन से दिवस क्या होता है, ये हो गया। एक तो ऐसे करके बहुत से टॉपिक हैं जो आपके परीक्षा में इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो उन टॉपिक का है हमने वो बहुत आसान तरीके से है हमने वीडियो बनाया है। वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हमने सभी है उन सभी यूट्यूब जो वीडियो है उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा इसका PDF है वो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं ये वीडियो देखिए तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। दोस्तों हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। आपका एक लाइक और शेयर जो आप कमेंट करते हैं वो हमारे मोटिवेशन का काम करता है, हमें एनर्जी बढ़ता है हम लोग में। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमें। देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल अपनी कोचिंग। नमस्कार।